हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एसजीआई कमीशन क्लासेस पे। मैं आपका मेंटर रोहित कुमार और साइंस एक्सपर्ट सुशांत सर के साथ। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसलिए नहीं कि केवल क्लास मिले, इसलिए कि जितनी भी वैकेंसी आएंगी या कमिंग जो डेज है ग्रुप डी की आने वाली है, उसको लेके जो भी आपके मन में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, जो भी आपके मन में ख्याल है कि क्या होगा, क्वालिफिकेशन एज तो डिसाइड है पहले से ही, है ना। और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ये भी कई सारे सर मुद्दा बना हुआ निकल के आ रहा है कि इस बार सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, फिजिकल क्या रहेगा, उन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन नजर रहेगा 23 जनवरी को, क्योंकि वैकेंसी आनी है 23 जनवरी को, क्योंकि शॉर्ट नोटिस आया था। उस शॉर्ट नोटिस के आधार पे और जो 2019 में वैकेंसी आई थी उसके आधार पे हम आज आपके सामने चर्चा करने वाले हैं कि एज क्या रहेगा, पूरा डिटेल इनको जानकारी देंगे सर। बिल्कुल, परीक्षा तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो फॉर्म डेट की। तो फॉर्म डेट आप सभी को पता है 23 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे तो मेरे भाई 22 फरवरी 2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। सबसे पहले मतलब सर 1 महीना समय मिलेगा समय को मिल रहा है। साथ ही साथ अब ये एग्जाम संभावित है जुलाई में, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है ये आपके मई जून में हो जाए। ठीक है, ये संभावित डेट है आपकी। ठीक है, जैसा कि पीछे जो एग्जाम हुए उनको देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। आयु क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, योग्यता क्या होगी, सैलरी, और जो कि सैलरी सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा है सर। इसलिए मैं बोलूंगा कि कल सरकार ने 8वें पे कमीशन की घोषणा कर दी है कि अब 8वां पे कमीशन बनेगा, और बनने के बाद जो 2026 से लागू होगा, तो सोचो सैलरी जो अभी है ना तो सीधा डबल। सर 1.92 तो बेसिक पे का होना ही है, मतलब 18,000 का तो लगभग दुगना, मतलब 36,000, मतलब 35,000 तो होना ही है, क्योंकि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लग रहा है। मतलब सर ये मान के चलिए कि इस बार जो 30,000 आ रहा था, हाँ, अगली बार 50-55,000 लगभग, हाँ 50 के आसपास तो आना ही आना तो मतलब छोड़ना नहीं भाई। इसलिए तो सरकारी नौकरी के लिए लोग आ जाओ। देखो, सबसे पहले आपकी एज लिमिट की बात करते हैं। जैसा कि रेलवे ने सारे एग्जाम में आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जो कि 3 वर्ष का आपको दे रखा है, तो इसमें भी आपको सेम मिलने वाला है। जैसा कि ये आपका भी पिछला एनटीपीसी का नोटिफिकेशन अलग। हाँ ठीक है, जो सर 18 से 36 है, तो रेलवे का नोटिफिकेशन है, तो 18 से 36 ये आपको एज आपको देखने को मिलेगा। इस हिसाब से सुशांत सर 24 वाले उनको 39 साल है। हाँ है ना, 39 साल है, 3 साल बढ़ गया। हाँ, और एसटी वाले 45 मतलब 41 साल है। 41 साल है, मतलब देखो भैया, बिल्कुल ये भैया तो बढ़िया मौका है। 3 साल एक्स्ट्रा बढ़ना इससे बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और ये आपके कोविड की वजह से मिला है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एग्जाम कैसे होंगे, अब यहाँ पे एक मुद्दा बन रहा है कि क्या सिर्फ सीबीटी 1 होगा, या सीबीटी 1 के बाद पीईटी हो जाएगा फिजिकल, या फिर सीबीटी 2 होगा, या फिर आपका सीबीटी 1 के बाद ये सीबीटी 2 होगा। अभी इस पे हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन ऑफिशियल आई नहीं है। लेकिन सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, अगर मतलब मेरे से पूछा जाए तो हम सीबीटी 2 के खिलाफ हैं, क्योंकि सर पिछली बार भी नहीं हुआ था। पिछली बार भी नहीं हुआ था, तो इस बार भी होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब ये क्या है कि चैनल वाले जानते हो, अफवाहें फैलाने के लिए तो कुछ भी बन जाएगा। मैं ये अभी लिख के आ जाऊं, क्या इसमें जो है क्वालिफाइंग पेपर हो गया, क्या रिटर्न पेपर हो गया, अब उस पर वीडियो बना दूंगा तो पागलों जैसे सब दौड़ने लगेंगे कि जब रिटर्न पेपर भी हो गया। तो भाई अभी तक जो रेलवे करता है वो ग्रुप डी के लिए सीबीटी 1, पीईटी, डीवी, देन आफ्टर मेडिकल, ये इसका प्रोसेस है। ये तो यहाँ पे वही सारी चीजें, ये सिलेबस आपके साइंस है, मैथमेटिक्स है ना, इनको यहाँ दिखा दें। बिल्कुल। ये रेलवे का पिछली बार का सिलेबस है, 2019 का ये सिलेबस है मेरे भैया। यहाँ पे 90 आपके ड्यूरेशन, इनका समय 90, 1.5 घंटे का पेपर होगा। जनरल साइंस 25, मैथमेटिक्स 25, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 30, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 20। मतलब आपके टोटल 100 क्वेश्चन देखने को यहाँ मिल रहा है, और समय 1.5 घंटे 90 मिनट। ठीक है, और जैसा कि सर रेलवे का जो नेगेटिव है 1/3 आपका नेगेटिव होगा ही होगा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज ये बता दें, जो बच्चे आपको जो आपके डिसेबल फिजिकल को 120 मिनट यहाँ पे मिलेगा, जो बाकी को 90, यहाँ पे 30 मिनट एक्स्ट्रा इनको मिलता है। वहीं आगे बढ़ते हैं। आपका ये बहुत चर्चित विषय है, क्वालिफिकेशन क्या है। अब भैया देखो, मैं आपसे बता दूं, इसका विरोध तो हो रहा है। बेसिकली देखो, आईटीआई वाले अगर किए थे तो उनको फायदा तो देना चाहिए था, लेकिन अब सर रेलवे का डिसीजन हम भी कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं सर, इतनी सर देखो, इस पे तो आईटीआई तो होना चाहिए था, लेकिन अब इस पे देखो भाई, आपका फॉर्म आने वाला है, तो मुझे लगता है इस पे बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा सर। लेकिन सर तो पिछले बार तो था कि 10th या आईटीआई था। हाँ, तो मतलब इस बार क्या किया है कि पिछली बार तो था,
और रेलवे ने ये बोला भी था कि भैया आप लोग कर लीजिए। हाँ, आईटीआई कर लीजिए। 2019 में इसने एक नोटिस दिया था जिसमें बोला था कि आप लोग आईटीआई कर लीजिए, अगर मतलब ग्रुप डी की नौकरी ITI करनी है तो। करनी है तो। अब इस बार नहीं दिया तो यार ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है रेलवे के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन मेरा मानना है सर, जो बच्चा आईटीआई करके बैठा हुआ है उसको सर प्रेफरेंस देना ही वो तो चाहिए। इससे ज्यादा प्रेफरेंस इसको देना देना ही चाहिए। चाहिए। लेकिन ठीक है, अब जो चल रहा है भाई करना तो है ही, अब तो भरेंगे तो फॉर्म सभी भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ 10th पास या या फिर जो आगे। नोटिस आई थी मैं वही बता रहा हूँ जो 2 जनवरी को आया था। ठीक है, अभी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, 10th पास या आईटीआई या फिर आपका जो अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट होता है एनएससी जो या कि NCVT। एनसीवीटी द्वारा ये ग्रांट किया जाता है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। मतलब 10th हो, आईटीआई हो या आपके अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हो, ये है आपकी क्वालिफिकेशन। अब आते हैं स्टेज 2 की बात करते हैं जो तो पीईटी है। पीईटी होता है। पीईटी में भी सर बच्चों को तो आज हम इस वीडियो में सब इनको दे दे रहे हैं, यानी इनकी जो है समस्या दूर हो जाए। पीईटी में क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे भाई देखो दो तरह की चीजें हैं, पहला मेल के लिए और फीमेल के लिए। 35 किलो का भाई आपको एक मुझे लगता है बालू से भरा हुआ एक दे देते हैं बैग, पीठ पे आप उसको लादोगे, हमारे देसी भाषा में कहते हैं लादना। ठीक है, 35 किलो का वेट आपको पीठ पे रखना है और 100 मीटर 2 मिनट में 2 मिनट में जाना है। ठीक है, पहला ये है। ठीक है, ये और जमीन पे नहीं रखना, एक ही मौका मिलेगा, जमीन पे नहीं रखना, पहले ध्यान देना। और लड़कियों के लिए 20 किलो का यही होगा और 100 मीटर सर 2 मिनट में इनको। लेकिन मतलब एक बार जो आपके पीठ पे लाद दिया वो 2 मिनट में आपको पूरा करना कर ले जाएंगे, बहुत आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं रनिंग की। 1 किलोमीटर रनिंग है सर 4 मिनट 15 सेकंड सर, इतना तो इंसान पैदल चल देगा आराम से। ठीक है, और यहाँ पे महिलाओं के लिए 5 मिनट 40 सेकंड में। तो भाई ये भी आपके लिए मतलब फिजिकल और आसान नॉर्मल आपको लग रहा है 35 किलो, लेकिन ये नॉर्मल है, इतना आप चल लोगे। यही अगर आरपीएफ एसआई की होता तब तो आरपीएफ कांस्टेबल का होता तब आपको रूल आता। ठीक है, ये ग्रुप डी का है तो फिर ज्यादा लोड नहीं है इसमें। ये इनका सर फिजिकल की कहानी हो गई। अब यहाँ पे आगे हमारा क्या था सर, हाँ डॉक्यूमेंट। उसके बाद तो टीवी है, टीवी के बाद सर हमारा मेडिकल होगा। ठीक है, अगला स्टेज इनका होगा मेडिकल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो है, उसके बाद आपका हाँ मेडिकल। ये सैलरी है। ग्रुप डी सैलरी जो सबसे चर्चा का विषय बना रहता है। तो अब ये 7th पे कमीशन के हिसाब से, हाँ ये 7th पे कमीशन। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो पे बैंड क्या होता है, 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800, यानी ये पहला जो शुरुआत है, जो लेवल 1 कह सकते हैं। हाँ, बेसिक पे इनको 18,000 मिलता है और जो अलाउंस होते हैं, अलाउंस करता है देखिए 8% से लेके 24%। महंगे शहर में रहोगे तो आपका एचआरए ज्यादा मिलेगा, जैसे सब मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ज्यादा है क्योंकि भैया रहने का वहां रेंट भी आपको ज्यादा देना पड़ता है, तो ये ज्यादा मिलेगा। छोटे शहरों में हो तो 8 से 8%, मतलब इनके बीच में। तो हम अगर यहाँ पे मान लो 11-12% भी अगर हम ले लें तो भैया लगभग मान लो एचआरए अगर हम बोले आपसे कि 8,640 ये मिनिमम लेके चल रहा है। और डियरेंस अलाउंस जो आपको पता है तो हर साल बढ़ता भी रहता है, हर साल बढ़ता रहता है ये। तो आपका क्या है, कितना 3,000 रुपए। तो टोटल जो आपकी सैलरी बन के आती है बेसिक वो आती है 29,700 से लेकर के लगभग 33,000 के आसपास आपको देखने को मिलती है, 33-34,000। ये 7th पे कमीशन है, याद रखना। और अगर आप 2025 के वैकेंसी निकालते हैं यहाँ पे 8th पे अगर मैं यहाँ लिख दूं ना, अगर 8th पे मैं यहाँ पे लिखूं तो ये सीधे मान लीजिए ना, ये 18,000 का अभी जो बात चल रही है, जो फिटमेंट फैक्टर होता है आपके 1.9, तो मैं कह रहा हूँ 2 मान लो सर, तो मैं कह रहा हूँ अगर सीधा हो गया, चलिए सीधे 35,000 में बोलूं, इसका 25% ये मिलना ही मिलना इनको है, मान के चलते हैं। अच्छा जो भी ठीक है, अगर 25% भी इनका हो गया तो सर सीधे सीधे हो गया आपके 8,500, मतलब ये चला गया लगभग 43 और यहाँ पे 46, 43, 5 48,000 रुपए से कम तो सैलरी इनकी नहीं बनेगी। सोच तो ये है अभी 8वां पे, तो भैया लग जाओ अभी से। और ये क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा, जब तक इनकी ज्वाइनिंग होगी ये लग चुका होगा। लग चुका होगा क्योंकि 1 साल 1 जनवरी 2026 से लगना है ये। हाँ, ये मतलब 1 साल अब से इनके पास है और ये मौका इनके पास है। यहाँ पे मैं ये मिनिमम बता रहा हूँ, ये बेसिक पे आपका मिनिमम हो जाएगा ये। ठीक है, और बाकी सारे ये फैक्टर्स यहाँ जुड़ेंगे। उसके बाद सर इनको क्या कहा, हाँ अब देखो तैयारी कैसे करनी है। ग्रुप डी की वैकेंसी है, हम आपको शाम के 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे इनका टाइमिंग ले लीजिए। हाँ, आप इनको बता दीजिए। 7 बजे सुबह करंट अफेयर्स आप ले लो,
7 बजे सुबह के करंट अफेयर्स तो रहेंगे, तो 7 बजे सुबह आप करंट अफेयर्स कर लो सुशांत सर के साथ में। इसके बाद शाम के 7 बजे जुड़िए जीके जीएस के लिए, ताकि जो करंट अफेयर्स है, स्ट्रैटेजी के, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़िए। 8 बजे आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आकाश सर जो आपके मैथ पढ़ाते हैं, है ना। 7 बजे जीके जीएस मेरे साथ शाम को। इसके बाद 9 बजे रीजनिंग के लिए जुड़िए नितिन सर के साथ, और 10 बजे केवल साइंस, जिसको हम खाटी साइंस बोलते हैं। खाटी साइंस मतलब कुछ भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं, वो सुशांत सर पढ़ाएंगे आपको। अब ये तो ग्रुप डी की है। एनटीपीसी वाले बच्चे दोपहर 2 बजे जीके जीएस के लिए जुड़िए हमारे साथ। दोस्तों हम लोग कई सारे बच्चे जो नौसिखिए हैं, जो पहली बार फॉर्म भरेंगे, अब उनको थ्योरी के लिए थोड़ा सा चाहिए, तो हम लोग एक प्लान लेकर आए हैं आपके लिए कि मात्र 111 111 रुपए में, इसलिए 111 रुपए देखो, मान लो फ्री कर दें तो फ्री वाली चीज कहते हैं ना कि मतलब फ्री का चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देता लोग, इसीलिए 111 रुपए रखा गया है, ताकि मतलब आप देखो कि 4 लोग चाय पीने जाओ कहीं बैठ के, सर इनको भी दिक्कत ना हो, हाँ, और आराम से ये क्लास करें। आप देखो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि 111 रुपए में पढ़ाएंगे क्या। भाई मेरे, आपने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ देखा है, ठीक है। आपको अभी 21 तारीख से डेमो क्लासेस भी 3 मिलेंगी, 3 क्लास मिलेंगी। आप करो, आपके लेवल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज और क्या क्या फीचर है आप ये देखो ना, सारे क्लासेस आपको लाइव मिलेंगे। देखो लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस भी मिलेंगे आपको। बेस्ट, आपको पता है फैकल्टी भाई अच्छी तो है, सभी हर जगह पढ़ाए हुए बढ़िया जगह। द क्लास वाइज नोट्स, फ्री टेस्ट क्विज मिलेगा आपको। हर चैप्टर के बाद एक अटेम्प्ट क्विज करके ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। टॉपिक वाइज पीडीएफ जो 20 फुल लेंथ, और इसी के लिए तो लोग सर 2-2 हजार रुपए ले देते हैं, ठीक है। ये फ्री है आपका। वर्कशीट आपको मिलेगी प्रत्येक टॉपिक के बाद। बिल्कुल, आप कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लेते सर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या, कोई भी अगर आपको दिक्कत भी आती है तो हम इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। हमारी टीम आपसे जुड़ जाएगी। और ये सर मैं नंबर लिख दे रहा हूँ बच्चों के लिए, है ना। 7, अरे कहाँ 7 3 9 1 0 0 7 ये नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, बिल्कुल। और ये भैया फीस आपकी ना लगभग 700 रुपए है। हाँ। आप ये SGI CC कोड का यूज करके 111 में आप ये ले सकते हैं। SGI CC का यूज करके आप मात्र 111 में ये बैच आप और गूगल प्ले स्टोर में जाना, SGI कंपटीशन क्लासेस जिस पर यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो वो डाउनलोड कर लेना, और कोर्स में जाके ये देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक भी होगी। तो ये आपकी जानकारी थी। कोई और भी जानकारी जैसे ही अपडेट होती है आप तक हम पहुंचा देंगे। तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे ये सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप डी की उनके तक पहुंच जाए। और भी कोई अगर किसी पे वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे आपको वो हम अपडेट कर सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मस्त रहिए। सभी साथियों को नमस्कार। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की, तो आपके सपनों को पंख देने के लिए SGI कंपटीशन क्लासेस लेकर आया है गुरु दक्षिणा बैच। अगर हम बात करें इस बैच की विशेषताओं के बारे में, तो ये बैच में आपको मिलेगा सारी लाइव क्लासेस, इसके साथ PDF, नोट्स और आपको वर्कशीट और वर्कशीट का सॉल्यूशन। साथ ही साथ आपको मिलेगा 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो आपके ग्रुप डी में सपनों को साकार करने के लिए काफी रहेगा। अगर हम बात करें इस बैच के फीस की, तो फीस रखी गई है 699 रुपए। लेकिन अगर 21 जनवरी रात 12 बजे से पहले अगर आप ये बैच परचेज करते हैं तो फीस मात्र रहेगी आपकी 111 रुपए। तो आज ही एनरोल करें और SGI कंपटीशन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। धन्यवाद।